हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए कवि परिचय की श्रृंखला में संत कबीर का वीडियो लेके आया हूं। उसको आप ध्यान से सुने। हिंदी साहित्य के अंदर संत कबीर का एक बड़ा बड़ा विराट एक अलग ही व्यक्तित्व है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1518 ईस्वी में काशी के निकट मगहर में मानी जाती है। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में कई किंवदंतियां हैं, मत मतांतर है। फिर भी अधिकृत जो है बोर्ड के द्वारा वो जन्म मृत्यु जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर साहित्य में पहचान, अन्य कवियों की तरह इनकी भी अलग पहचान है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट करें। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के ये प्रवर्तक कवि और समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते हैं। निर्गुण भक्ति, इस पॉइंट का समझ लें, कई जगह काम आएगा। भक्ति क्या होती है? भक्त द्वारा भावपूर्वक अपने भगवान को पाने के लिए जो चेष्टा की जाती है निर्मल एकाग्रता से, वो भक्ति। भक्ति के दो भाग, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जिसमें अपने ब्रह्म को, अपने ईश्वर को निराकार मान करके एकनिष्ठ भाव से जो है भक्ति की जाती है, पूजा उपासना की जाती है, वह निर्गुण भक्ति। और सगुण के अंदर ईश्वर को साकार रूप में मान करके, जैसे तुलसीदास जी आदि। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के भी दो भाग हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक है जायसी और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि है संत कबीर। तो निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि, महत्वपूर्ण चीजें नोट कर रहे हैं। और समाज सुधारक, ये कवि कम समाज सुधारक संत ज्यादा पहचाने जाते हैं। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए ज्यादा प्रयास किए। इनके दोहे समाज को सुधारने के लिए अधिक रचे गए हैं। भाषा, सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा के बारे में मानते हैं कि सदुकड़ी साधु संत जैसी सोच है, आध्यात्मिक भाव है और उपदेश है। और पंचमेल खिचड़ी, विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाओं का मेल है इनकी भाषा पर, कोई एक विशेष भाषा नहीं है। तो पंचमेल खिचड़ी की तरह मिलीजुली मिश्रण। गुरु रामानंद, गुरु बिन ज्ञान कहां से लाऊं, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो इनको जो शिक्षा का जो अभाव था उसको पूर्ण किया गुरु रामानंद ने। रामानंद के सत्संग से इनको ज्ञानार्जन हुआ, सत्संग का आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है, उसका नाम है बीजक। इस बीजक को भी इन्होंने अपनी लेखनी से नहीं लिखा, क्योंकि क्या माना जाता है कि ये अनपढ़ थे, विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, तो इनकी लेखनी से नहीं। इन्होंने तो दोहों की जो रचना की थी उसका जो संकलन किया था, लिपिबद्ध किया था, वह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। और इनकी एकमात्र जो रचना बीजक जो मानी जाती है, उस बीजक के तीन भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। बीजक जो एकमात्र इनका ग्रंथ है, एकमात्र रचना है, इसके तीन भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी, ये ध्यान रखें। और इनका संकलन किया था, लिपिबद्ध किया था इनके शिष्य धर्मदास ने, ध्यान रखें। इनमें शैली, इनकी रचना के अंदर शैली जो है उपदेशात्मक है, जनमानस को उपदेश देते हुए अपने जीवन को गुणात्मक सुधार देने के लिए बात कही गई है। और गेय शैली है, आराम से इसको गा सकते हैं कबीर को, इनके दोहों को, सौठों को, तो गेय शैली है, गायन शैली है। शिक्षा के बारे में जैसे भी बताया था कि विधिवत शिक्षा इनकी मानी नहीं जाती है, तो ये अनपढ़। और एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलब गही नहीं हाथ, तो ये खुद ने अपना एक प्रमाण दिया। फिर इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा है। ये महत्वपूर्ण लाइन है जो कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछी जाती है और आप कवि परिचय में भी इसको नोट करें। काव्यगत विशेषताएं, कबीर के पूरे रचना काल को, उनको अगर प्रमुख पॉइंट के अंदर देखें तो पहला है कि कबीर के दोहे सरल है, सहज हैं और जीवनोपयोगी है। आम आदमी अपने जीवन में सुधार कर सकता है, सरल ढंग से अपनी बात कही है। दूसरा, इन्होंने समाज में व्याप्त, इनके दोहे जो अधिकतर जो रचे गए हैं वो मुख्य कौन से विषय? छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का इन्होंने कड़ा विरोध किया है।
ध्यान दें, समाज में व्याप्त छुआछूत, अस्पृश्यता, धार्मिक आडंबर, धर्म के नाम पर जो आडंबर है, दिखावा है, ढोंग है, अंधविश्वास है, ठीक है, और जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच है और बहुदेववाद, इन पर अपना कड़ा प्रहार किया, कड़ा विरोध किया अपने दोहों के माध्यम से। तीसरा, कबीर ने जो मुख्य रूप से जो एकाग्रता से जिस चीज पर जोर दिया, बल दिया, वो है इनका सिद्धांत आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत, सबकी आत्मा में एक वही परब्रह्म परमात्मा है, तो आत्मवत सर्वभूतेषु, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो इस पर इनके मूल्यों को इन्होंने स्थापित किया और निर्गुण ब्रह्म की आराधना पर जोर दिया। इनके दोहों में जो राम शब्द आता है, बहुत बार राम शब्द आया हुआ है, गुरु प्रेरणा से जो राम शब्द का प्रयोग किया, तो वह जो राम शब्द है वह निर्गुण ब्रह्म के लिए आया है। दशरथ पुत्र राम न होकर के निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर के लिए आया है। और फिर पांचवा, कबीर की वाणी को, जिस पर प्रश्न बनता है, कबीर की वाणी को साखी यानी संस्कृत में जो साक्षी यानी सीख भी कहते हैं। कबीर की, इनके अनुसार इन्होंने जो दोहे, इनके जो दोहे थे वो क्या थे, वो काल्पनिक नहीं है। इन्होंने कहा कि यथार्थ मैंने जीवन में आसपास में जो सत्य घटनाएं देखी है, जो ढोंग आडंबर देखा है, उनको देख करके और मैंने जो सीखा है वही सीख करके मैंने वह अपने दोहों के द्वारा जो लोगों को सिखा रहा हूं कि ये करे ये ना करें। इसलिए इनकी वाणी को क्या कहते हैं, साखी या साक्षी कहते हैं। तो इस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व आज हमने विचार किया और इस चीज़ को आप ध्यान से बार बार देखें। मेरा प्रयास है कि ऐसे ही मैं कवि परिचय की श्रृंखला में आपको पूरा उनका जीवन व्रत, साहित्यिक जो जीवन व्रत है उसको आपको मैं बताऊं, ताकि आप उसका ज्ञानार्जन लेते रहें। ठीक, धन्यवाद।